बादल फटने से सवाबी में तबाही, 15 अफराद लुकमाया जल बन गए। गदोन सरकोई बाडा में सैलाबी रैली में 12 घर डूब गए। मुतादिद गाड़ियां भी पानी में बह गईं। छतों पर पनाह लेने वाले 70 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। शदीद बारिश से मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जान से गए, 7 शदीद जख्मी। करक में तेज बारिश के बायस नदी नालों में तूफ़ानी। सैलाबी रैलों से सड़कें बंद, मुख्तलिफ मकामात पर ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता। मरदान सवात मैंगोरा पारा चनार में बारिश, खुशाब में तूफ़ानी बारिश से बरसाती नाले भी भर गए। नौशहरा में छत गिरने से मियाँ बीवी चल बसे। हरीपुर में सैलाबी रैले से रेलवे रोड बंद हो गई। गिलियात में भी तेज बारिश। तौहीदाबाद मरी में शदीद बारिश। चांगा गली, यूचूबिया समेत मुतादिद रोड्स पर लैंडस्लाइडिंग। सैलाबी रैले के बायस एबटाबाद और हवेलियां का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। हवेलियां यू पुल के पिलर जमीन में धंस गए। पुल को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। रावलाकोट में यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ तराड़ कैंपस के करीब कार नाले में बह गई। यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ की खातून लेक्चरर जाँ बहक हो गई। कमिश्नर मालाकन डिवीजन के दफ्तर से जारी करदा ताज़ा रिपोर्ट में सवात में हालिया सैलाब और शदीद बारिशों से होने वाले नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जिला भर में सैलाबी रैलों और बारिशों के बायस 20 अफराद जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। कुदरती आफत से 51 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह जबकि 185 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाबी पानी 163 मवेशियों को भी अपने साथ बहा कर ले गया। सवाबी में तूफानी बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बाद पाक फौज और फ्रंटियर कोर की इमदादी टीमें मौके पर मौजूद। मुतासरा इलाकों में पाक फौज और फ्रंटियर कोर की जानिब से हंगामी बुनियादों पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। बुनेर, शांगला और सवात में भी मलबे से जख्मी और लाशों को निकालने का सिलसिला जारी है। पाक फौज के जवान टूटे हुए पुलों और बंद रास्तों को भी खोलने में मसरूफ हैं। मौसम की खराबी के बावजूद पाक फौज के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन में मसरूफ हैं। पाक फौज के डॉक्टर्स ने मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप भी लगाया। अवाम ने तमाम तर कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बारिशों और सैलाब के मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों पर इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का KP के सैलाब मुतासरीन के लिए वफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की बारिशों और सैलाब से मुतासरीन की मदद में वफाकी इदारों को मज़ीद मुतहरिक होने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरा लोगों की मदद और बहाली यकीनी बनाई जाए। मुसीबत ज़दा पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद हमारी कौमी जिम्मेदारी है। ये सियासत का नहीं, खिदमत का और लोगों के दुखों पर मरहम रखने का वक्त है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में सैलाब से मुतासर अफराद की इमदाद के लिए वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर ने अपनी 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला की हिदायत पर सूबाई काबीना के अरकान 15 दिनों, मेंबरान सूबाई असम्बली 7 दिनों, ग्रेड 17 और इससे ऊपर के सरकारी मुलाजमीन 2 दिनों जबकि ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन 1 दिन की तनख्वाह सैलाब ज़दगान के लिए देंगे। वज़ीर आला ने एहतियात के शिफाफ इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए एक वाज़ेह तरीक़ाकार वज़ा करने और PDMA के तहत खुसूसी अकाउंट कायम करने का फैसला भी किया। अलीमीन गंडापुर का कहना है कि सैलाब मुतासरीन हमारी खुसूसी तवज्जो और ताउन के मुस्तहिक है और इस मुश्किल वक्त में पूरी कौम को दिल खोल कर मदद करनी चाहिए। KP में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाने से शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड शाहिद सुल्तान की तदफीन एबटाबाद में कर दी गई। जुमे को KP में इमदादी सामान बाजोड़ ले जाते हुए जिला मेहमत एजेंसी में क्रैश कर जाने वाले हेलीकॉप्टर में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड शाहिद सुल्तान की तदफीन उनके आबाई इलाके एबटाबाद में कर दी गई है। हेलीकॉप्टर क्रैश में लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड शाहिद सुल्तान समेत अमले के 5 अफराद रेस्क्यू ऑपरेशन पर जाते हुए शहीद हो गए थे। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड शाहिद सुल्तान के वालिद मेजर सुल्तान को भी 1991 में आज़ाद कश्मीर में उस वक्त शहीद कर दिया गया था जब वो नमाज फजर की अदायगी के लिए जा रहे थे। आपको बता रहे हैं कि जुम्मे को KP में इमदादी सामान बाजोड़ ले जाते हुए जिला मेहमत एजेंसी में क्रैश कर जाने वाले हेलीकॉप्टर में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड शाहिद सुल्तान की तदफीन उनके आबाई इलाके एबटाबाद में कर दी गई है। पंजाब में शहरियों को साफ पानी की फ्राहमी के लिए जदीद जापानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में लाने का फैसला। जापान की जदीद टेक्नोलॉजी पंजाब में वाटर फिल्ट्रेशन और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगी। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का जापान के वाटर फिल्ट्रेशन और वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा। वज़ीर मरियम नवाज कहती हैं कि शहरियों को साफ पानी की फ्राहमी अव्वलीन तरजीह है। इलावा वज़ीर मरियम नवाज ने योकोहामा सिटी का
आपको बताएं कि वाटर ट्रीटमेंट जो सिस्टम्स है वहाँ का मुआयना किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि योकोहामा की माहौलियाती और शहरी तरक्की के मॉडल को पंजाब में भी लागू करेंगे। योकोहामा वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कचरे से तवानाई बनाने वाले कई प्लांट भी चला रहा है। सनती शहर होने के बावजूद योकोहामा आला तरीन माहौलियाती मयार में सरे फहरिस्त है, ये भी कहा गया वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि माजी की हुकूमतों ने मुल्क को IMF के हवाले कर दिया था। IMF से जान छुड़वाना किसी चैलेंज से कम नहीं। माजी में वज़ीर आज़म 12 बजे दफ्तर आते थे, 3 बजे घर चले जाते थे। इक़्तिदार संभाला तो मुल्क के डिफॉल्ट की बातें हो रही थीं। नून लीग की जानिब से राना सनाउल्लाह को पंजाब असेंबली से सेनेट की जनरल सीट पर टिकट जारी कर दिया गया। एजाज चौधरी की नाअहली से खाली सीट पर इंतखाब 9 सितंबर को होगा। मरियम औरंगजेब का कहना है कि नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को पंजाब असेंबली से सेनेट की जनरल सीट पर टिकट जारी कर दिया है। यूनियन डेवलपर्स ने यूनियन टाउन लाहौर में हेड ऑफिस की तामीर का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबा 90 दिन में मुकम्मल होगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार घर बनाने वालों को कर्ज भी फ्राहम किए जाएंगे। तफसीलात रिपोर्ट करेंगे अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान की मारूफ रियल एस्टेट कंपनी यूनियन डेवलपर्स ने यूनियन टाउन लाहौर में अपने नए हेड ऑफिस की तामीर का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। इस मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन मियां आमिर महमूद और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नईम अहमद मलिक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। यूनियन डेवलपर्स ने ऐलान किया कि हेड ऑफिस की तामीर 90 दिनों के अंदर मुकम्मल कर ली जाएगी। कंपनी का कहना है ये मनसूबा न सिर्फ मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाएगा, बल्कि इसमें आला तामीराती मायार और जदीद सहूलियात को भी यकीनी बनाया जाएगा। चेयरमैन मियां आमिर महमूद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, लाहौर में इससे अच्छी साइट कोई नहीं थी। दुआ है कि ये प्रोजेक्ट कामयाब हो और आप सबको फायदा पहुंचे। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो तरक्याती काम जिस तेजी से जारी है, नईम साहब ने ये तहैया किया हुआ है कि 1 साल में इंशाल्लाह ये साइट आपको डिलीवर करेंगे। हमारी दुआ यही है कि ये प्रोजेक्ट कामयाब हो आप सबके फ़ायदे के लिए। एक और प्रोजेक्ट जो हम लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह अखुवत उसमें हमारे साथ पार्टनर हैं। लोग जो हमसे प्लॉट ले रहे हैं उनको मकान बनाने के लिए कर्जा होगा वो देंगे, जो सूद के बगैर होगा। CEO नईम अहमद मलिक का इस मौके पर कहना था कि ये मंसूबा हमारी इंतजामी सलाहियत और बर वक्त डिलीवरी के अज़्म का मजहर है। इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर हम जो हमारे जितने भी प्लॉट्स हैं उनको हमने ऑलरेडी बैलेट करके प्लॉट नंबर हैंडओवर कर दिए हैं और अखुवत के साथ हमने एक स्पेशल अरेंजमेंट किया है कि जो यूनियन डेवलपर के अंदर प्लॉट लेगा अखुवत उसको घर बनाने के लिए आसान एक साथ के ऊपर कर्जा देगा। यूनियन डेवलपर्स पाकिस्तान की मुमताज़ और मुअत्तबर रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है, जो अपने पुरतायुश और जदीद रिहायशी मंसूबों की वजह से जानी जाती है। यूनियन डेवलपर्स ने हमेशा अपने मंसूबों में मयार, शफाफियत और पायदारी को तरजीह दी, जिस वजह से इसे मार्केट में एक काबिल इत्तमाद नाम तस्वुर किया जाता है। नून लीग की जानिब से राना सनाउल्लाह को पंजाब असेंबली से सेनेट की जनरल सीट पर टिकट जारी कर दिया गया। एजाज चौधरी की नाअहली से खाली सीट पर इंतखाब 9 सितंबर को होगा। मरियम औरंगजेब का कहना है कि नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को पंजाब असेंबली से सेनेट की जनरल सीट पर टिकट जारी कर दिया है।